हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अधिगम अक्षमता या विकार पर आधारित क्वेश्चनों को समझाऊंगा कि अधिगम अक्षमता होता क्या है और इससे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि सीटेट में हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं कि अधिगम अक्षमता है क्या और किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों द्वारा सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने, तर्क शक्ति या गणितीय कौशल के प्रयोग करने में जो विकार या कमी आती है उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। मतलब बच्चा कोई सीखने में, पढ़ने में, लिखने में कोई कमी करता है या उसने बोलने में कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, अधिगम अक्षमता कहलाती है। लिखने में, पढ़ने में या सुनने में अच्छे से बोल नहीं पाता है तो वो हमारी क्या अधिगम अक्षमता कहलाती है। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। तो इसके दो पॉइंट होते हैं। जो मौखिक रूप से अच्छे से समझ नहीं पाता उसे क्या कहते हैं, अफेजिया, डिफेजिया कहते हैं। तीन दोनों ऑप्शनों में से कोई भी आंसर हमारा हो सकता है। दोनों आंसर हैं तो कोई भी आंसर हो सकता है। तो अफेजिया ऑप्शन में आ सकता है या डिफेजिया आ सकता है। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए कि मौखिक रूप से सीखने में जो हमारी कठिनाई होती है उसे क्या बोलते हैं, अफेजिया और डिफेजिया। अगला देख लेते हैं, लिखने की अक्षमता। तो लिखने की अक्षमता में हमारे क्या कमी होती है, अग्रेसिया बोलते हैं उसको, डिसग्राफिया बोलते हैं और डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। तो डिसग्राफिया, अग्रेसिया ये ऑप्शन में बहुत पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि ये तीनों ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि हमारे आंसर तीनों हैं ये, तो एक ही आंसर उसमें होगा इसमें, और वो आंसर होगा अग्रेसिया, क्योंकि अग्रेसिया वाला ऑप्शन में बहुत दिया जाता है। तो अच्छे से लिख लीजिए कि लिखने की अक्षमता जो होती है उसे क्या कहते हैं। अब देखते हैं पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने की अक्षमता क्या होती है, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। जो पढ़ने में बच्चों को कठिनाई होती है उसे एलेक्सिया बोलते हैं और डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया ये ऑप्शन में पूछे जाते हैं, लेकिन एलेक्सिया वाला बहुत ऑप्शन में पूछा जाता है कि पढ़ने में जो बच्चों की कठिनाई होती है उसे क्या बोला जाता है, एलेक्सिया। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और इसको सारे पॉइंटों को नोट कर लीजिए, क्योंकि सीटेट में एक क्वेश्चन तो 100% आता है। तो अच्छे से नोट करते जाइए। पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता और मौखिक रूप से क्षमता को क्या कहते हैं। अगला देख लें, लास्ट पॉइंट, गणितीय संबंधी क्षमता। तो बच्चों को मैथ में पढ़ने में कठिनाई, गुणा भाग जोड़ घटाना या संख्या को पढ़ने में कठिनाई होती है उसे क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। तो कैलकुलेशन से समझ में आ जाता है कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, डिसकैलकुलिया। हर ऑप्शन में कैलकुलिया दिया जाएगा। तो वर्बल कैलकुलिया, ग्राफिकल कैलकुलिया। अगर लिखने में होता है कठिनाई तो डिसकैलकुलिया बोलते हैं। अगर बोलने में गणित में कठिनाई होती है तो क्या बोलते हैं, वर्बल डिसकैलकुलिया। और ओवरऑल दोनों को अगर ऑप्शन नहीं दिया जाता तो क्या, डिसकैलकुलिया भी दिया जाएगा। तो इन चारों पॉइंटों को अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 100% पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए। और मैंने एक लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर आप इस कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या, कमेंट बॉक्स में दीजिए और इन सभी पॉइंटों को अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, लाइक ज़रूर अवश्य कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।